नमस्कार भक्तों, क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय अमृत के अलावा और कौन कौन से और कितने रत्न निकले थे? कैसे और क्यों हुआ समुद्र मंथन? समुद्र मंथन से जुड़े ऐसे ही कई सवाल हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय दैत्यराज बलि ने तीनों लोक पर अपना अधिकार कर लिया था। वहीं देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण अनेकों कष्ट भोगने पड़ रहे थे, जिससे स्वर्ग धन, वैभव और ऐश्वर्य से हीन हो गया और देवराज इंद्र सहित सभी देवी देवता शक्तिहीन हो गए। इस स्थिति से निवारण के लिए सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने दैत्यों से संधि कर समुद्र मंथन का उपाय सुझाया। भगवान विष्णु ने बताया कि क्षीर सागर के गर्भ में अनेकों दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत छिपा है, जिसे ग्रहण कर सभी देवी देवता अमर हो जाएंगे। यह लीला आदिशक्ति ने भगवान विष्णु के कच्छप अवतार और सृष्टि के संचालन के लिए रची थी। भगवान विष्णु के आदेशानुसार इंद्रदेव ने समुद्र मंथन से अमृत निकलने की बात दैत्यराज बलि को बताई। असुरराज बलि ने देवराज इंद्र से संधि कर ली और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन के लिए मंद्रांचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाया गया। स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु कच्छप अवतार लेकर मंद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। भगवान श्री हरि विष्णु ने असुर रूप से असुरों में और देवता रूप से देवताओं में शक्ति का संचार किया तथा वासुकी नाग को भी गहन निद्रा देकर उसके कष्ट को हर लिया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और भगवान कच्छप के 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंद्रांचल पर्वत घूमने लगा। समुद्र मंथन से पहले जल का हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा असुर जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शिव की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव उस विष को अपनी हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु भगवान शिव ने उसे अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव जी को नीलकंठ भी कहते हैं। महादेव जी की हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर जा गिरा, जिसे नाग, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। समुद्र मंथन के दौरान उच्चेश्रवा नामक सफेद रंग का घोड़ा निकला। 7 मुख वाले इस अश्व को असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। बाद में यह घोड़ा देवराज इंद्र के पास आ गया, जिसे तारकासुर नामक असुर ने इंद्र से छीन लिया। इसके बाद युद्ध में तारकासुर के पराजित होने पर यह वापस इंद्र के पास आ गया। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों में सफेद रंग का ऐरावत हाथी निकला। दिव्य शक्तियों से युक्त यह ऐरावत हाथी इंद्रदेव को दे दिया गया। यही ऐरावत हाथी देवराज इंद्र का वाहन है। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों में कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान श्री हरि विष्णु ने धारण किया। माना जाता है कि अब ऐसी मणि केवल इच्छाधारी नागों के पास ही बची है। समुद्र मंथन के दौरान कामधेनु गाय निकली। यह गाय दिव्य शक्तियों से युक्त थी, इसलिए लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह गाय ऋषि मुनियों को दे दी गई। समुद्र मंथन के दौरान पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इस वृक्ष के फूल अत्यंत ही खूबसूरत होते हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी को यह फूल अत्यंत ही प्रिय हैं। हिंदू देवी देवताओं की पूजा में इस पेड़ के फूलों का विशेष महत्व होता है। कई रोगों में इस वृक्ष के पत्तों और तनों का प्रयोग भी किया जाता है। समुद्र मंथन से रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई। इनके अवतरण के बाद देव और दानव सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाएं, लेकिन देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण किया। समुद्र मंथन से रंभा नाम की अप्सरा प्रकट हुई। ये दक्ष नृत्यांगना थी, इसलिए इन्हें इंद्रलोक भेज दिया गया, जहां ये अपने नृत्य से देवी देवताओं का मनोरंजन करती हैं। इसके बाद समुद्र मंथन से कल्प वृक्ष प्राप्त हुआ,
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष था। इसे प्राप्त करने के बाद देवराज इंद्र ने इसे सुरकानन में स्थापित कर दिया था। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में पारिजात को ही कल्प वृक्ष कहा गया है। समुद्र मंथन से सुरा अर्थात मदिरा लिए हुए वारुणी देवी समुद्र से प्रकट हुई। भगवान श्री हरि विष्णु की अनुमति के बाद इन्हें असुरों को सौंप दिया गया। समुद्र मंथन के दौरान रत्न के रूप में 5 जन्य शंख की उत्पत्ति हुई। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति तथा यश और कीर्ति का प्रतीक माना जाता है। यह शंख भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया गया। इसीलिए लक्ष्मी विष्णु पूजा में शंख को अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। चंद्रमा को जल का कारक ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान जल से ही हुई थी। इनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने इन्हें अपने सिर पर स्थान दिया। भगवान धन्वंतरी श्री हरि विष्णु के अंश और आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। अपने अवतरण के बाद इन्होंने ही लोक कल्याण के लिए आयुर्वेद का निर्माण किया और ऋषि मुनियों और वैदों को इसका ज्ञान दिया। समुद्र मंथन से उत्पन्न धन्वंतरी देव के हाथ में ही अमृत से भरा कलश था। अमृत के कलश को देखते ही देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत को लेकर युद्ध शुरू हो गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांटा। राहु ने छल से अमृत का पान कर लिया, जिससे क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर काट दिया। इसी राक्षस के शरीर के 2 हिस्से आज राहु और केतु कहलाते हैं। यदि समुद्र मंथन पर आधारित यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द डेवआउट टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि समुद्र मंथन से संबंधित आपके कोई प्रश्न या कोई अन्य विचार हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।